सर, आज के इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, क्या है? हम आज यहाँ पे वोटर अवेयरनेस कार्यक्रम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्वीप कार्यक्रम है उसके तहत यहाँ आए हैं। तो हमारा बेसिकली दो ही जो रिसेंटली हमने इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए वोटर कन्वीनियंस के लिए और वोटर इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। तो उनमें इनिशिएटिव्स में जिस तरह मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी शायद आप लोगों ने देखा होगा, एक पोलिंग बूथ पे 1200 लोगों तक सीमित रखना, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप को और अच्छा बेहतर बनाया ताकि वोटर्स इजीली उसको पढ़ सकें, और इस तरह के कई हमने इनिशिएटिव्स लिए। और उधर जो अपना ट्रस्ट का बात है या कह लीजिए किस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को और बेहतर बनाने के लिए हमने अपनी ECI नेट जो ऐप है उसको बहुत ही बेहतर कर दिया है। और VTR की अपलोडिंग आपने देखी होगी अभी हमारे रिसेंट इलेक्शंस में, वो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग बूथ छोड़ने से पहले ही अपनी पूरी वोटर टर्नआउट अपलोड करके वहाँ से निकलते हैं, ताकि जो बात होती थी कि वोटिंग ख़त्म होने के 4 घंटे बाद वोट भर रहा है या कुछ हो रहा है, वो हमने प्रॉब्लम बिल्कुल एलिमिनेट कर दी है। इसी तरह 100% वेब कास्टिंग कर दी है सारे पोलिंग स्टेशंस को, और जिसकी CCTV मॉनिटरिंग कंटिन्यूस बेसिस पे होती है, ताकि किसी भी पोलिंग स्टेशन पे हमें कहीं फील होता है कोई दिक्कत आए उसको हम इमीडिएटली टैकल हो जाते हैं। तो इस तरह के कई मेजर्स हमने लिए हैं। और आज जो हमारा ये है आने का ये कार्यक्रम, ये है कि बढ़ चढ़ के लोग अपना वोटिंग के लिए हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर टर्नआउट हो और फेयर फ्री वोटिंग करें, बिना वायलेंस के, बिना इंटिमिडेशन, बिना किसी इंड्यूसमेंट के वोटिंग करें। किसी भी हालत में इलेक्शन कमीशन का ये प्रॉमिस है कि किसी भी हालत में बूथ जैमिंग, सोर्स जैमिंग या छापा, जिसको हम बोगस वोटिंग कहते हैं, इस तरह की कोई भी इंसिडेंट हम नहीं होने देना चाहते इस तरह। तो फेयर फ्री लोग वोटिंग करें, एक फेस्टिवल के माहौल में वोटिंग करें, खुशी से वोटिंग करें, त्योहार की तरह एक वोटिंग करें, ना कि कोई डरा से हम अपनी वोटिंग करें। सर, प्लेन्स और हिल्स में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे वैसे भी फेस्टिवल के रूप में ही मनाते हैं लोग, वायलेंस बहुत कम है, लेकिन आज ये क्वाइट ट्रेन में करने का क्या उद्देश्य था? देखिए, ये एक आइकॉनिक चीज़ है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यूनेस्को की हेरिटेज है, और एक यहाँ पे कार्यक्रम करने से एक विजिबिलिटी की बात होती है। अगर हम कहीं और कार्यक्रम यही करते हैं और यहाँ टॉय ट्रेन में करते हैं तो उसमें एक प्रभाव जो होता है, और इतने तादाद में आपने देखा बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका एंथुजियाज़म देख के बहुत खुशी होती है। आज सुबह हमने वॉकथॉन की, वहाँ भी बहुत नंबर्स में बच्चे आए, सीनियर सिटीजन्स आए, people who were more than 80 years of old, I saw them there. So it's a very, very happy occasion to see, when you see mass participation of people and you see the happiness on their faces. So toy train is again a measure in that series. सर, इलेक्शन कमीशन आप लोगों को दिल्ली से भेजा है अवेयरनेस के लिए। सर, हमारे हिल्स के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? सर, हिल्स के लोगों के लिए एक ही मैसेज है, फेस्टिव माहौल में अपना वोट डालें, फेयर फ्री वोट डालें, बिना किसी वायलेंस, इंड्यूसमेंट और किसी इंटिमिडेशन से दबना नहीं है किसी ने। और हम सारी पूरी इलेक्शन कमीशन की मशीनरी जो है उनके साथ खड़ी हुई है। थैंक यू। एक तरफ आप लोग अवेयरनेस करा रहे हैं वोटर्स के लिए, दूसरी तरफ पूरा वोटर्स का नाम कटा हुआ है, इसको दो चीज़ को कैसे बैलेंस कर रहे हैं आप? देखो, इसको मैं आज का जो हमारा कार्यक्रम है थोड़ा उस तरफ नहीं है, पर मैं फिर भी आपको बताता हूँ। वोटर्स का जो नाम कटा है वो एक प्रक्रिया के हिसाब से कटा है, जो उसमें मेनली किसका कटा है, जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट लोग हैं। और उसमें भी जो इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है, 1 महीने का टाइम दिया जाता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए। अगर कोई फील करता है कि किसी का नाम मेरा गलत कट गया है, या कोई दूसरा आदमी फील करता है कि गलत आदमी का नाम उसमें इंक्लूड हो गया है, तो हम उसको 1 महीने का टाइम देते हैं। और उसके बाद भी 2 स्टेप अपील प्रोसेस भी है। तो ऐसा जो कहना कि कट गया है, ये कट नहीं गया है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो नाम कट जाने चाहिए थे, मान लो डेड लोग हैं, 22 लाख 20 लाख डेड लोग हैं, उनके नाम होने नहीं चाहिए हमारे। इट्स मोर ऑफ अ प्योरिफिकेशन ऑफ द इलेक्टोरल। तो 21 तक तो ECI ने दिया है, टाइम दिया है, तो दार्जिलिंग हिल्स के लिए ट्रिब्यूनल में करने का क्या प्रोसेस रहेगा? वो तो एक हमारे CEO साहब ने प्रॉपर प्रोसेस है, ऑनलाइन में अपनी अपील डाल सकते हैं। आई एम आशीष गोयल, DG मीडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
शेर्पा रीति रिवाज अनुसार पहाडी रानी दार्जिलिङमा हाम्रा पर्यवेक्षक पहाडी रानीका यो सुन्दर स्थानमा आउनुभएका हाम्रा कमिसनका पर्यवेक्षक निर्वाचन अधिकारीहरूलाई शेर्पा रीति रिवाज अनुसार हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन खदा भेट गरी उहाँलाई स्वागत जनाइरहेका छन्। चुनावको पर्व पश्चिम बङ्गालको गर्व नामक आजको यस समागममा हजुरहरू जति पनि आउनुभएको छ मिडियाका कर्मीहरू उहाँलाई पनि डिस्ट्रिक्ट इलेक्सन अफिसर दार्जिलिङको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन जनाउँदछौँ। अब हामी हाम्रा पर्यवेक्षकहरूको बाहुली तर्फबाट लाइटनिङ अफ ल्याम्प दीप प्रज्वलन गरिरहेका छौँ। दीप प्रज्वलन लगत्तै हाम्रा शेर्पा कल्चरल टिमका नृत्यङ्गनालाई आफ्नो वेलकम नृत्यको निम्ति तयारी भएर बसिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। गाड़ी संख्या 52596, गाड़ी संख्या 52596 स्टेट रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी हुई है।
Train number 52596, train number 52596, steam joyride, standing on platform number 2. पहिलो भेटमै मन भयो भुतुक जब हेऱ्यो मलाई नै सुटुक्क हावा सरर लमजुङ्गे डाँडैमा हावा सरर जता छ निर्माया उतै नजर सानो घर त्यही डाँडामै काटुला सुख दुःख सँगसँगै साटौला हावा सरर लमजुङ्गे डाँडैमा हावा सरर जता छ निर्माया उतै नजर घाम जुन रहे सै आकाशमा बाँचुन्जेल बस्नु है यो सासमा हावा सरर लमजुङ्गे डाँडैमा हावा सरर जता छ निर्माया उतै नजर लमजुङ्गे डाँडैमा हावा सरर जता छ निर्माया उतै नजर लमजुङ्गे डाँडैमा हावा सरर जता छ निर्माया उतै नजर लमजुङ्गे डाँडैमा हावा सरर जता छ निर्माया उतै नजर लमजुङ्गे डाँडैमा हावा सरर जता छ निर्माया उतै नजर जसरी नि साथ दिन्छ छायाले बाँचेको छु तिम्रै यो मायाले हावा सरर लमजुङ्गे डाँडैमा हावा सरर जता छ निर्माया उतै नजर यो माया मेट्नलाई हावा सरर लमजुङ्गे डाँडैमा हावा सरर जता छ निर्माया उतै नजर खोला बग्यो समुद्र भेट्नलाई कोही छैन यो माया मेट्नलाई हावा सरर लमजुङ्गे डाँडैमा हावा सरर जता छ निर्माया उतै नजर ढुङ्गा माटो पुजेर केवल तिमी नै हो मेरो त ईश्वर हावा सरर लमजुङ्गे डाँडैमा हावा सरर जता छ निर्माया उतै नजर यो सासले विश्रामै लिएला नि हाम्रो माया अमर नै रहला नि हावा सरर लमजुङ्गे डाँडैमा हावा सरर जता छ निर्माया उतै नजर अर्को जुनी पाए नि आउने छु
It makes a heritage of Darjeeling, the war memorial here. So before I start my speech, I would like to pay respect for all the Jawans and all the army men and everybody who has served in forces from the hills and took pride in serving for the country. With that, I would like to welcome everyone on the dais. First of all, I would like to welcome respected Director General Sir, Media of Election Commission of India, Shri Ashish Goyal Sir. Next, I would like to welcome the Deputy Director, Election Commission of India, Shri Apurva Kumar Singh. I would like to welcome the General Observer for 25 Darjeeling Assembly Constituency, Shri Sarfraz Ahmed Sir. I would like to welcome Expenditure Observer for 23 and 24 Assembly Constituency of Darjeeling and Kurseong, Shri Dinesh Kumar Jangit Sir. I would like to welcome Shri Vijay Krishna Velan, Expenditure Observer for 25, 26 and 27 Assembly Constituency of Darjeeling District. I would like to welcome Dr. Divya Gopinathan Madam, Police Observer for 25, 26, 27 Assembly Constituency. I'd like to also welcome Reena Mohapatra Madam, Expenditure General Observer for 27 Assembly Constituency. With us also is the Superintendent of Police of Darjeeling, Sri Pratiksha Dikharia. So I would like to welcome ma'am also to this program. And we have senior officers, ADM, probationer, and other senior officers of the election office of Darjeeling. Also we have the Sherpa dance group as well, and other cultural groups as here, and the tourists and the general public of Darjeeling, children, my dear friends. As you know, our election is on 23rd April 2026. And this time, we have taken a pledge to ensure free and fair election in the hills as well as in the plains of Siliguri. We have taken a pledge among all the officers and staff to ensure that there is no intimidation, no influence, or no booth capturing, no chapa, to ensure a free and fair election for everybody so they can choose the candidate who they want to vote for and vote freely on 23rd of April 2026. It's my earnest request that you exercise your democratic right and you exercise in a fashion that you want to do it within the guidelines and within the principles of fair and free elections. It is a hallmark of our democracy. It is the foundation on which our great country rests on, and we have a duty to ensure that this is protected for our future generations. If you have any reason or any sort of grievances or complaints also, you can raise it at 1950, which is a toll-free number. You can approach us at the district election office or any of the sub-division officers or the officers of the returning officers or with the general observers or any of the observers who are present here. And with that, I would like to welcome everybody to this program, small cultural event and small event for everybody to know that Darjeeling has a unique heritage, unique culture, unique tradition, and it always has been for election and we will continue to have it in the future. Thank you. माई भोट माई राइट, मेरो भोट मेरो अधिकार र तपाईहरुले पनि 23 अप्रिलमा हुन लागेको यस विधानसभा चुनावमा तपाईहरु कसैको करकापमा नपरी भयभीत नभइकन आफ्नो मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। चियाबारीको बाटो pick up the pace हाम्रो पहाडको भविष्य it's not a race from Happy Valley to the Glenburn slopes हामी Gen Z carrying the region's hopes finger ma sky yo ho हाम्रो शान दार्जिलिङको बसी गरमाटान Don't just stay home and sit. Voting is our duty. Voting is our right. Voting सबै मिले जिपुखु हामी
स्वच्छ ढङ्गले तपाईँ नमस्कार, म ज्यास्मिन पौडेल घुम कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयबाट आएकी हुँ। धन्यवाद प्रश्नको निम्ति। भोट हाल्नु हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो र भोट हाल्नुको हामीले असल लिडरलाई हामीले चुन्नुपर्छ। यसपालिको भोट चाहिँ हामीले सोचेर बुझेर हामीले भोट दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले असल लिडरलाई चुनेको छ भने चाहिँ हाम्रो देशको विकास भएर जान्छ, देशको उन्नति भएर जान्छ, सहरको विकास सहरको मात्र नभएर गाउँघर सबैको विकास भएर जान्छ, उन्नति भएर जान्छ र हामीले एकदमै सोचेर बुझेर हामीले भोट दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले असल लिडरलाई चुन्नुपर्ने हुन्छ। अनि अहिलेको समयमा धेरै युवाहरूले काम पाएको छैन, धेरै पढेर बसिरहेको छ। अनि जब हामीले असल लिडरलाई चुन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो युवाको भविष्य बनेर जान्छ। अनि जब युवाहरूले असल काम पाउँछ भने चाहिँ हाम्रो देशको विकास भएर जान्छ, देशको उन्नति भएर जान्छ। अनि यसैले म तपाईँलाई भन्दछु, हामी सबैजनाले चाहिँ यसपालिको भोट चाहिँ हामीले सोचेर बुझेर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले असल लिडरलाई छान्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद। र यो एउटा भनाइ पनि छ नि, अब कतिले अब एकदम होइन भोट हाल्नु नजाउँ है, के भोट हाल्नु है, यो अब वर्षैपछि हामीले भोट हालिरहेछौँ तर एउटा केही छैन भन्नेहरू छ। उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु? उहाँहरूलाई चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भनिहालेँ, हाम्रो भोट चाहिँ हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो। यो चाहिँ हाम्रो अधिकारै हो। हामीले चाहिँ भोट हाल्नु चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ अधिकारै हो। हुन त म त 18 वर्ष पुगेको छुइनँ, तर जतिजना तपाईँहरू 18 क्रस भइसक्नु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै नडराई नहिचकिचाइ तपाईँहरूले भोट दिनुहोस् अनि असल लिडरलाई तपाईँहरूले चुन्नुहोस्। Firstly, I would like to thank our respected District Magistrate, Shri Harishankar Panike, and his staff for providing me this opportunity to voice out my opinion on such an important issue and event. As a first-time voter, I have a lot of mixed emotions about the event. A side of me is quite excited that it finally makes me feel like a young adult in the eyes of the law, but another side seems to take it as a burden. As a voter, I hope my vote and the vote that I am putting on to the candidates will not go to waste, and that all I want is a better place for the present and the future to come. Thank you. डाइरेक्टर जनरल मीडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया श्रीमान आशीष गोयल सर को मैं 2 शब्द रखने के लिए मंच में आमंत्रित करता हूँ। Voter awareness program here. So as you may be aware, the Election Commission of India has this SWEEP program, that is the Systematic Voter Education and Electoral Participation Program. Under this program, the basic objective is to create voter awareness and increase the turnouts, the voter turnouts. So I would request all of you here to ensure that you yourself, all the first-time voters and your families, come out in large numbers and vote in the forthcoming elections. As a resolve, the Election Commission of India will ensure that the elections in West Bengal will be held without any violence, without any inducement, without any intimidation, and they shall be free of any chapa, any booth jamming, any source jamming. The elections in West Bengal would be held in a festive manner, and I would request all of you to ensure that this festival, you participate in this festival in full numbers without any fear of any kind, of any sort. Thank you so much, DO Darjeeling, for this program, amazing program. We had a very nice walkathon in the morning, and there also we had a lot of participation from students and senior citizens. So that also was a good event. So thank you so much. अनि यो एउटा हाम्रो भारतवासीको निम्ति एउटा पर्व नै हो। इसी बीच मैं मंच में आमंत्रित करना चाहता हूँ कुछ शब्द रखने के लिए IPS प्रहरी अधीक्षक प्रतीक्षा झारकरिया मैम को आप 2 शब्द रखने के लिए मैं मंच में आमंत्रित करता हूँ। जस्ट इतना ही बोलना चाहती हूँ कि टीम दार्जिलिंग, जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं, हमने बहुत मेहनत की है और मुझे लगता है कि दार्जिलिंग के जितने भी पब्लिक है वो हमारे साथ कोऑपरेट करेगी और 23 अप्रैल को एक्चुअली जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी बहुत पीसफुल होता है हिल्स में, इस बार भी वैसा ही होगा और हम सुंदर तरीके से अच्छा वोटर टर्नआउट देकर अच्छा पार्टिसिपेशन देके हमने सुना है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं दे आर एक्साइटेड,
तो वैसे ही जैसे हर साल इलेक्शन होता है वैसे ही देखेंगे. ऑल द बेस्ट. I do not think that it happens suddenly, but we must learn to develop it over time. This is where the choice we make today continues to shape our future in a conscious manner. So, let's get out there on the 23rd of April to exercise our democratic rights. Let's be responsible by voting responsibly. Thank you. मंच में आमंत्रित करना चाहता हूँ दो स्टुडेन्ट्स, दुईजना छात्रहरू डिग्री कलेज सोनादा कलेजबाट जसले इलेक्सनमा फ्री फेयर एन्ड पिसफुली नामक चित्रकला गरेको थियो. त्यो सो सम्बन्धी पोस्टर कम्पिटिसन र ती दुईजनालाई प्रथम अनि दोस्रो दुवैजना सोनादा डिग्री कलेजबाट छन्. र सर्वप्रथम म यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु प्रथम स्थान अश्विनी प्रधान को ये ट्रॉफी दिया जाएगा. सबैजनाले जोरदार तालीको साथ अश्विनी प्रधानलाई हामी यहाँ निम्ताइरहेका छौँ. उहाँले प्रथम स्थान ओगट्नु भएको छ पोस्टर कम्पिटिसनमा. उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ. कङ्ग्रेचुलेसन अश्विनी. उसै गरी दोस्रो स्थान ओगट्नु भएको छ पायल लिम्बू. उहाँ पनि सोनादा डिग्री कलेजबाट नै हुनुहुन्छ. उहाँलाई हाम्रो गोयल सरको बाहुलीबाट सो पुरस्कार प्रदान गरिरहनु भएको छ. उहाँलाई आशिष गोयल सरको बाहुलीबाट यो दोस्रो पुरस्कार दोस्रो स्थान ओगट्नु भयो बापत. साथै हामी माझ जिल्ला शासक महोदय पनि हुनुहुन्छ. उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. उहाँले यसपटक माई भोट माई राइट नामक चित्रकला प्रदर्शनीमा उहाँले प्रथम अनि दोस्रो स्थान ओगट्नु भएको थियो. थ्याङ्क यू सर. अब अपना स्थान बैठ सकते सर. थ्याङ्क यू. आइदिनु हुने डिस्ट्रिक्ट आइकोन मिस प्रतिभा राई, उहाँ जिल्लाका प्रतीक हुनुहुन्छ. उहाँलाई नचिन्ने थोरै होला र उहाँलाई र म जिल्ला शासक महोदय श्रीमान हरिशंकर परिकर आइएस डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट अनि डिस्ट्रिक्ट इलेक्सन अफिसर दार्जिलिङ को बाहुलीबाट दार्जिलिङको आइकन मिस प्रतिभा राईलाई यो मायाको चिन्ह हामी भेट गर्न लागिरहेको छ. टोकन अफ लभ. हाम्रा जिल्ला शासक महोदयको बाहुलीबाट हाम्रो आइकन मिस प्रतिभा राईलाई यो प्रमाणपत्र. उसै गरी हामी माझ प्रतीक्षा म्याम पनि हुनुहुन्छ. उहाँ सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस हुनुहुन्छ. उहाँको बाहुलीबाट हामी यस पुरस्कार प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ. धेरै बधाई छ. उहाँले प्रथमपल्ट 23 अप्रिलको दिन पहिलोपटक आफ्नो मत. We are truly honored by the presence of Ashish Goyal sir, DG Media ECI. Sir, your address today has not only inspired us but also reinforced the belief that an informed voter is a cornerstone of healthy democracy. We are deeply grateful for your time and your valuable words of guidance, sir. We also extend our sincere thanks to Apollo sir, Deputy Director of ECI, for continuous guidance and enlightening address regarding what has to be done in the event, what voter awareness actions and events and the programs that we can undertake, and he has contributed immensely in the successful conclusion of this program. Apart from that, the program would not have been taken shape without the tireless efforts of our organizing committee led by the ADM Development and Niban Chatterjee sir, who worked behind the scenes to ensure that every detail was in place. We also appreciate our volunteers whose enthusiasm and dedication made the event run smoothly. A special word for each one of you, young students, the citizens who participated in the event, and the community members who take your time out of your busy schedule and engage with us in this our quest to improve the voter awareness. As we conclude the event, let us carry forward the spirit of the gathering, that is, every vote counts. On the upcoming 23rd April, everybody of you should go out, not just you,
the message that you take home from this event should flow from you to your family members, to your relatives, to your friends, to your neighbors. You should aware everyone about the vote because every vote counts. With this, I formally conclude the proceedings of today's voter awareness program. Apart from the one last event, that is the human chain that we our dear students make around the Shahid Minar. So I request the chief guest DG sir, please see the human chain event that the dear students have prepared. Sir, the citizens of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language, or any other inducement. Thank you. Thank you. Thank you. Students, sir. You are from 12th? College. So you are a voter, right? Last time? Yes, sir. Thank you. Thank you. Jai Hind, sir. Jai Hind. Thank you. Thank you. You are which class? 7. छोटे बच्चे भी हैं बच्चे आए Thank you. Thank you. Which class? 8. Which school? Here in Darjeeling. और दार्जिलिङ Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. हमारा बंगाल का ऑर्डर है। यस सर। चलो कभी दिल्ली आओ तो हमारे इलाके का ठीक है सर। ये ब्रेड इन हावड़ा वही है